नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा का स्थानांतरण तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन की ओर से निकाली गई विरोध प्रदर्शन रैली। ईडी ने मूडा के 6 कर्मचारियों को भेजा समन, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गृह आरोग्य लॉन्च किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, बाबा सिद्दीकी के बेटे एनसीपी में हुए शामिल। उत्तरकाशी में पुलिस लाठीचार्ज के बाद तनाव, इलाके में धारा 163 लागू, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। हिंसा के बाद यूपी सरकार के राडार पर बहराइच के 495 मदरसा एटीएस खंगालीगा कुंडली लेटर मिलने से हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन की ओर से चिटगुप्पा नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा का स्थानांतरण तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई और इस संबंध में तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि स्वामी ने मीडिया से बात कर कहा कि नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा के विकास कार्य के बारे में बताया और कहा कि नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा ने लोगों की समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया है, इसलिए उनका दूसरे जिले में स्थायीकरण रद्द करना चाहिए और उन्हें चिटगुप्पा नगर पालिका में अपनी ड्यूटी जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यथा चिटगुप्पा बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर संगठन के तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, उपाध्यक्ष नागराज उड़गी, सतीश गंजी, काशीनाथ रेकुलगी, रमेश हन्नीनूर, सिद्धू सिनार, गणेश बाबूराव, सैयद दस्तेगीर, मीणा, निखिल स्वामी, विशाल पुजारी, बसवराज सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आसिम की रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना बीदर की ओर से एक प्रेस मीट हुई जिसमें बताया गया कि कल्याण कर्नाटक के ज्वलंत मुद्दे की चुनौती एवं समाधान पर एक महासम्मेलन एवं कार्यक्रम का आयोजन बीदर के अम्बेडकर सर्किल में किया जाएगा एवं माननीय राज्यपाल के माध्यम से एक निवेदन पत्र सौंपा जाएगा। स्वामीदास कैंपेनर ने मीडिया से बात करते हुए कहा। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। चिटगुप्पा में स्थित प्रसिद्ध वालिये कामिल हजरत ख्वाजा शेख करीमुल्लाह शाह कादरी चिश्ती का 54वां 3 दिवसीय वार्षिक उर्स शरीफ 2024 की आज शुक्रवार 25 अक्टूबर से इस उर्स समारोह की शुरुआत हो रही है। आज शुक्रवार 25 अक्टूबर को मगरिब की नमाज के बाद अशरू खाना हुसैनी आलम चिटगुप्पा से जुलूस संदल मुबारक निकाला जाएगा, जो चिटगुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरकर देर रात को दरगाह हजरत शेख करीमुल्लाह शाह कादरी चिश्ती पहुंचेगा, जहां पर हजरत सैयद अबू दुर्बा शाह कादरी चिश्ती, बन नवाजी, जानशीन दरगाह हजरत इब्राहिम शाह कादरी चिश्ती, हलकटा शरीफ और सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा शेख करीमुल्लाह शाह कादरी चिटगुप्पा हजरत अमानुल्लाह शाह कादरी चिश्ती बन नवाजी के हाथों संदल माली की जाएगी। इसी दिन बाद नमाजी शाह दरगाह शरीफ में जालसाया आजमात औलिया आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध उलमा और मशाइकीन भाग लेंगे। उसी तरह शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को महफिले चिरांगा होंगे और ईशा की नमाज के बाद खवाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और रविवार 27 अक्टूबर को 2024 को फज्र की नमाज के बाद महफिले कुल सलाम और फातिहा ख्वानी होगी। इस तरह दरगाह हजरत शेख करीम उल्लाह शाह कादरी चिश्ती का 3 दिवसीय उर्स शरीफ संपन्न होगा। इस उर्स समारोह की सभी व्यवस्थाएं सज्जादा नशीन हजरत शेख अमानुल्लाह शाह कादरी चिश्ती बंद नवाजी करेंगे। इस उर्स समारोह में सभी अकदीत मंदों से उपस्थित रहने की अपील की गई। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। कर्नाटक के मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ रही है। दरअसल प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा के 6 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी इन कर्मचारियों से अलग अलग दिन पूछताछ करेगी। यह पूछताछ ईडी के बेंगलुरु स्थित जोनल मुख्यालय में होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जब ईडी के समन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं चन्नपट्टा सीट से निखिल कुमार स्वामी के एनडीए उम्मीदवार बनने पर जी परमेश्वर ने कहा कि ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है कि कौन उम्मीदवार है। हमारा फोकस इस बात पर है कि हम चुनाव कैसे जीते और हम इसी के तहत काम कर रहे हैं।
मुडा घोटाला मुआवजा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। यह घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार में दिया था। मुडा द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। आरोप है कि ये प्लॉट मूल भूमि की कीमत से काफी ज्यादा कीमत के विपक्षी दलों का आरोप है कि ये घोटाले 3000 से 4000 करोड़ रुपए के बीच का हो सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को अधिक लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने, परीक्षण कराने और गैर संचारी रोगों का इलाज कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मधुमेह प्रबंधन के अपने अनुभव को साझा किया। मैं 30 साल से मधुमेह का रोगी हूँ। मैं अब दिन में 2 बार इंसुलिन लेता हूँ, लेकिन कई लोग अपनी स्थिति को गुप्त रखते हैं। इसे किसी दिन सामने आना ही है। यही कारण है कि हर 6 महीने में नियमित जांच की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को राज्य सरकार के प्रमुख घर घर गैर संचारी रोग जांच कार्यक्रम गृह आरोग्य शुरू करने के बाद बोल रहे थे, जहां 4 लोगों को दवा के बक्से सौंपे गए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निखिल कुमारस्वामी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस पृष्ठभूमि में निखिल कुमारस्वामी ने अपने परिवार के साथ आज मंदिरों में विशेष पूजा की। सुबह वह अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के जेपी नगर स्थित केंगल आंजनेय मंदिर और तिरुमलागिरी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर गए और विशेष पूजा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए निखिल कुमारस्वामी ने कहा, मैंने भगवान से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दादा देवेगौड़ा, पिता कुमारण्णा और पत्नी रेवती के साथ पूजा की। हम एनडीए गठबंधन को छोड़े बिना जीतेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास बचाने के लिए काम करूंगा। मैंने 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से चर्चा की है। मैंने 3 क्षेत्रों में भगवान की पूजा की। पार्टी के 2 कार्यकर्ता मेरी तरफ से बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। चुनाव में हार जीत सामान्य बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग चन्नपट्टनम में एक युवा को काम करने की इजाजत देंगे। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले दिवंगत राकंपा नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी अजित पवार में शामिल हो चुके हैं। राकंपा में शामिल होने के बाद ही पार्टी ने पूर्व बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र से जिशान की उम्मीदवारी की घोषणा की। उनके अलावा भाजपा के पूर्व सांसद संजय काका पाटिल और निशिकांत दुबे भी विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी में शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने कहा, यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही भावुक वाला दिन है। मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने इस कठिन समय में मुझ पर विश्वास किया। मुझे बांद्रा ईस्ट से नामांकन मिला है। मुझे यकीन है कि सभी लोगों के प्यार और समर्थन से मैं पूर्वी बांद्रा से दोबारा जरूर जीतूंगा। उत्तरकाशी में गुरुवार को मस्जिद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया,
जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। जब संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल द्वारा बुलाई गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज की घटनाओं में 8 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए। तनाव को देखते हुए बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी उत्तरकाशी अमित श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुवार को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की रैली को प्रशासन द्वारा इजाजत दी गई थी। उनका रूट और समय भी तय था, लेकिन वो तय रूट से न जाकर दूसरे रूट से जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तीतर-बितर किया। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज मुरादाबाद में की चुनावी जनसभा। भीम आर्मी के प्रत्याशी चांद बाबू के समर्थन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जनसभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने 2 बजे नानपुर में जनसभा को संबोधित किया। कुंदर की विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा नानपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नानपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आलम फारसी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने यूपी में राज्य में संचालित किए जा रहे 4000 से अधिक गैर सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। योगी सरकार ने प्रदेश भर में संचालित बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश किए थे, जिसके बाद यूपी एटीएस के रडार पर प्रदेश के 4191 मदरसे आ गए हैं। इनमें गोंडा बहराइच के करीब 700 मदरसे शामिल हैं। एटीएस को जांच मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के मुताबिक 495 मदरसे अकेले बहराइच में है और कम से कम 100 मदरसे भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशक जे रिभा ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को राज्य के सभी गैर सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच को लेकर एक पत्र जारी किया है। अपने पत्र में निर्देशक ने कहा कि एटीएस के पुलिस महानिदेशक को 4191 मदरसों की सूची उपलब्ध कराई गई है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख का इनाम रखा है। अनमोल बिश्नोई एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया है। जानकारी के मुताबिक कनाडा और यूएस में बैठे कर अनमोल बिश्नोई गैंग को ऑपरेटर कर रहा है। अनमोल बिश्नोई के नाम का तार बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स के साथ अनमोल बिश्नोई के तार जुड़े हुए हैं। बता दें कि अनमोल बिश्नोई सलमान खान के घर पर हुए फायरिंग की भी जिम्मेदारी ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनमोल बिश्नोई के सामने भाषण देकर उन्हें गाली गलौज के लिए उकसाया था। इस घटना के बारे में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से दायर याचिका में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने अपने 2 शूटरों विक्की गुप्ता और सागर पॉल से बताया था कि अगर अभिनेता सलमान खान के घर पर गोली चलता है तो समझे कि
कि वे इतिहास रच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर स्कोल्ज से शुक्रवार को मुलाकात की और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रीय विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने यहां अपने सरकारी आवास पर स्कोल्ज का स्वागत किया और समझा जाता है कि उन्होंने रक्षा, व्यापार एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। स्कोल्ज भारत में अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। चिटगुप्पा नगर पालिका मुख्य अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा का स्थानांतरण तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर चिटगुप्पा में कन्नड़ सेना कर्नाटक संगठन की ओर से निकाली गई विरोध प्रदर्शन रैली। ईडी ने मूडा के 6 कर्मचारियों को भेजा समन, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गृह आरोग्य लॉन्च किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, बाबा सिद्दीकी के बेटे एनसीपी में हुए शामिल। उत्तरकाशी में पुलिस लाठीचार्ज के बाद तनाव, इलाके में धारा 163 लागू, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। हिंसा के बाद यूपी सरकार के राडार पर बहराइच के 495 मदरसा एटीएस खंगालीगा कुंडली लेटर मिलने से हड़कंप। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।